जब से हुई ये लंबी दूरी, ना चैन आया नींद आई, ना चैन आया ना नींद आई। नजरें तरस गई, आंखें बरस गई, मुझे दीदार करा दे। ओए रब्बा, बिछड़ा यार मिला दे। ओए रब्बा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में कैश पकड़ने मस्ती में। दोस्तों मैं मिथिलेश, आज आपको पढ़ाऊंगा रोल नंबर 84। हम पढ़ा चुके हैं, आज पढ़ेंगे हम 85 के बारे में। दोस्तों चलिए आज देखिए, आज आपका होगा, आज जो होगा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ रोल नंबर 85 का, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा दिए, प्रेजेंट परफेक्ट वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस पढ़ाएंगे। चलिए आप देखिए, अब मज़े सीखिए। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों सुबह हम 10th क्लास को पढ़ाए थे, तब का है ये। चलिए आपको हम समझाते हैं, इसको साफ करते हैं। चलिए देखिए, रोल नंबर होगा कितना, कल हम पढ़ाए थे कितना 84 पढ़ाए थे ना, अब पढ़ाएंगे आज 85। 85 में आपको हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस। ठीक है, इसका पहचान क्या है? जा चुका है, गया है, जा चुका है या फिर गया है। एक सिंपल बात है कि वॉइस में आपको बताएं कि सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट ही प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट ही प्रधान होता है, मुख्य होता है। तो एग्जाम स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। दूसरा देखिए, आपको पढ़ाया गया है। देखिए, आप पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ाया गया है, ये है एक्टिव, यह है पैसिव। आप बोलेंगे सर कैसे पहचान लिए? हम इसीलिए पहचान लिए क्योंकि इसमें आप पढ़ चुके हैं, ये जो है आप पढ़ चुके हैं, मतलब इसी यही पढ़ चुका है, ये पढ़ चुका है। और इसमें क्या है कि आपको पढ़ाया गया है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है ये खुद नहीं पढ़ा है, ये दूसरा किसी ने पढ़ा दिया इसको। किसने सिखा दिया? दूसरा किसी ने इसे सिखा दिया, पढ़ा दिया है, इसीलिए ये पैसिव है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और इसमें सब्जेक्ट है, मतलब यही पढ़ रहा है। आप पढ़ चुके मतलब आप ही पढ़ चुके हैं, और इसमें क्या है, आपको पढ़ाया गया है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये सेंटेंस का अर्थ क्यों समझा रहा हूँ। आप समझेंगे शायद, आप सोचेंगे माइंड में कि सर आप बार बार आपका अर्थ क्यों समझा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको पढ़ाया गया है। इस सेंटेंस का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। इस सेंटेंस में क्या कहा गया है? अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे ही मतलब इस रूट से बना दीजिएगा, जैसे कि ये देखिए, आप पढ़ चुके हैं, यू हैव स्टडी, ठीक है, यू हैव स्टडी, आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो यहाँ पर वर्ब 3 का इस्तेमाल करना है, यू हैव स्टडी। तो यहाँ पर स्टडी के जगह में आप कर दीजिए, क्या करिएगा, यू हैव, आप यहाँ कर दीजिए यू हैव रीड, या फिर स्टडी। रीड वर्ब 1 होता है, रीड होता है, यू हैव स्टडी आप, या फिर यू हैव रीड, आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इस सेंटेंस को आप अगर सोचेंगे कि आपको पढ़ाया गया है, तो आप भी कर दीजिएगा ऐसे, यू हैव रीड, ऐसे कर दीजिएगा। तो आप अगर ऐसा कर देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पढ़ाया गया लेकिन आप पढ़े नहीं हैं, आपको किसी ने सिखाया है और वो चीज़ जो छिपा हुआ है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। रिपेसिव वॉइस में कॉन्सेप्ट ये लगेगा, न कि यही से हम उतार दीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये रूल से हम अभी बनाएंगे। चलिए देखिए, पढ़ाया गया है तो क्या हो जाएगा? आपको पढ़ाया गया है तो क्या यू के साथ हैव, क्यों हैव? क्योंकि सेकेंड पर्सन के साथ हैव लगेगा। यू हैव क्या हो जाएगा? यू हैव बीन, दोनों नहीं लगाइएगा, दोनों में से कोई एक, हैव या हैज़ के बीच सेकेंड पर्सन हैव लगता है। यू हैव बीन, पढ़ाना का वर्ब क्या होता है? वर्ब 3। इसमें भी वर्ब 3 का इस्तेमाल हुआ होगा, टेंस का एक्टिव में, इसमें वर्ब 3, इसमें वर्ब 3 होगा। यू हैव बीन, पढ़ाए का क्या होता है? पढ़ना का, जैसे पढ़ाना का टीच, तो टीच का टथ हो जाएगा। यू हैव बीन टथ, आपको पढ़ाया गया है। तीसरा देखिए, तीसरा वे लोग को सूचित किया गया है। वे लोगों को सूचित किया गया, वे लोगों को सूचित कर दिया गया है या फिर वो लोगों को सूचित किया गया है? तो वे लोग को सूचित किया गया है, वे लोग को सूचित किया गया है। तो यहाँ पर दे हैव बीन इन्फॉर्मेड, दे हैव बीन इन्फॉर्मेड, वे लोग को सूचित किया गया है, वे लोग को सूचित किया गया है या फिर वो लोग को सूचित कर दिया गया है। दे हैव बीन इन्फॉर्मेड। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हिसाब करते हैं, आपको और कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं। तीसरा दिया थी, चौथा देंगे एग्जांपल। उसकी हत्या कर दी गई है। देखिए, उसकी हत्या, वह उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ पर जो है ना, उसकी हत्या कर दी गई है, यानी कोई लड़की है और उसकी हत्या कर दी गई। तो किसने हत्या किया इसमें नहीं दिया, तो खटक करके पकड़ दिया कि जो पैसिव है। क्या है? पैसिव है। किसने हत्या किया है वो वाला नहीं लिखा है, और जब भी वो वाला लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्टिव भी होता है, पैसिव भी हो जाएगा। कैसे? अगर यहाँ पर बोल देंगे उसकी राम के द्वारा हत्या कर दी गई है, तो भी पैसिव है। अगर इस सेंटेंस को अगर एक्टिव कर देना है तो कैसे एक्टिव हो जाएगा? तो यहाँ पर करेंगे उसकी हत्या कर दी, ऐसे कर सकते हैं, उसकी हत्या कर दी, ये एक्टिव हो जाएगा। उसकी हत्या कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा? हर उसकी हत्या कर दी, हर मर्डर, उसकी हत्या कर दी, हर मर्डर, उसकी हत्या, हर मर्डर हो जाएगा। हर मर्डरेड, उसकी हत्या कर दी, क्या हो जाएगा? हर मर्डरेड। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ये एक्टिव है, हमको पैसिव बनाना है। पैसिव कैसे बनेगा? तो पैसिव देखिए, उसकी हत्या कर दी गई है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। का है? सी लड़की है, तो सी के साथ हैव ना हैज लगेगा। सी हैज़ बीन मर्डरेड, MURDERED, मर्डरेड। ठीक है, सी हैज़ बीन मर्डरेड। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, आपको यहाँ जैसे चुका है या फिर आपको यहाँ बुलाया गया है, आपको यहाँ बुलाया गया है। ठीक है, आपको यहाँ बुलाया गया है। पकड़िए,
कि आपको यहाँ बुलाया गया है, आप जो है ना आपको यहाँ बुलाया गया है, किसने बुलाया है मतलब नहीं है। जब भी ऐसा सेंटेंस रहेगा खटा करके पकड़ दीजिए कि पैसिव है, पैसिव है, पैसिव है। आपको यहाँ बुलाया गया है तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन, आपको यू हैव बीन कॉल हियर, यू हैव बीन कॉल्ड हियर, यू हैव बीन कॉल्ड हियर, आपको यहाँ बुलाया गया है, यू हैव बीन कॉल्ड हियर। छठा, सीता को उत्तर दिया गया है, सीता को उत्तर दिया गया है, तो सीता को उत्तर दिया गया है, सीता को उत्तर दिया गया है, ठीक है। तो सीता हैज़ बीन, सीता को उत्तर दिया गया है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीता को उत्तर दिया गया है, तो यहाँ पर ये सीता हैज़ बीन नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, सीता को उत्तर दिया गया, तो यहाँ पर उत्तर तो पहले लिखिए, क्या लिखिएगा, आंसर, आंसर हैज़ बीन सेंट। सेंट का वर्ब 3 क्या होता है, सेंड का सेंटेड, या फिर बोल सकते हैं हाँ सेंड का SENT, सेंट मतलब भेजना, तो वर्ब 3 हो जाएगा सेंडेड, ठीक है। तो यह हाँ सेंडेड हो जाएगा, सेंडेड कर दीजिए, ठीक है। हालांकि कुछ अगर मिस्टेक हो जाए दोस्तों तो क्षमा कीजिएगा, अगर आप देख लीजिएगा कुछ एग्जांपल में। आंसर हैज़ बीन सेंटेड, आंसर हैज़ बीन सेंटेड क्या हो जाएगा, टू, आंसर हैज़ बीन सेंटेड, सीता को उत्तर दिया गया है, आंसर हैज़ बीन सेंटेड टू सीता। ऐसा टू क्योंकि को है ना, उसको दे रहे हैं, सीता को दे रहे हैं, सीता थोड़े कुछ दे रही है, सीता को हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हो जाएगा आंसर हैज़ बीन सेंटेड टू सीता, ये राइट हो जाएगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम नेगेटिव समझाते हैं, इससे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेगेटिव कैसे होगा, चलिए देखिए, नेगेटिव कैसे होगा, चलिए देखिए नेगेटिव कैसे होगा। नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नेगेटिव के लिए विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर नोट लगा दीजिएगा, खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप नोट लगा दीजिएगा तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या होगा, जैसे अगर लिखेंगे शोभी, यस शोभी कर दो शोभा, या कुछ भी लिख दीजिए, सोहन या रोहन, चलिए शोभा लिख देते हैं, लड़की का नाम है एक, ठीक है ना। शोभा को सूचना नहीं दिया गया, शोभा को सूचना नहीं दिया गया। तो आप सेंटेंस में समझिए कि शोभा को सूचना नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो है ना शोभा, इसको सूचना नहीं दिया गया है। मतलब मान लीजिए अगर भीड़ में बहुत कोई को सबको सूचना दे दिया गया है, लेकिन किसी एक को पता चल गया कि एक लड़की है जिसको सूचना नहीं दिया गया है, तो इस सेंटेंस में अगर आप कीजिएगा बुड़बक वाली काम, जैसे ऐसे लिखिएगा कि शोभा हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्मेड, क्या होगा, शोभा हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्मेड। आप अगर ऐसा लिख देते हैं तो क्या समझते हैं आप, क्या मन में आपको क्या लड्डू फूट रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया, गलत किए, एकदम गलत किए, ठीक है, ये गलत किए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर दूसरा होगा, क्या होगा, ये जो शोभा रानी है ना, ये चल जाएगी लास्ट में। फर्स्ट सेंटेंस ऐसा बनाना, ये वाला पहले सूचना नहीं दिया गया, इन्फॉर्मेशन पहले आई तो बड़ा, इन्फॉर्मेशन हैज़
not been information has not been given to शोभा। क्या आपको किसी में दिक्कत हुआ? आओ, ये सेंटेंस 100% राइट है। दुनिया का कोई भी टीचर अगर बोल दे सेंटेंस गलत है तो मैं दाद देता हूँ उनके ऊपर। इन्फॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन गिवन टू शोभा मतलब शोभा को सूचना नहीं दिया गया है। ये सेंटेंस 100% राइट है। मेरे दोस्तों दूसरा देखिए, अगर इसको हम यदि इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप बनाएंगे कैसे हो जाएगा? शोभा को सूचना क्यों नहीं दिया गया है, तो कैसे हो जाएगा? शोभा को सूचना क्यों नहीं दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई हैज़ ये लगा दीजिए, वाई हैज़ लगा दीजिए, इसको इन्फॉर्मेशन वाई इसको शोभा को सूचना क्यों नहीं दिया गया है? तो वाई हैज़ इंफॉर्मेशन नॉट बीन गिवन टू शोभा। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? वाई हैज़ इंफॉर्मेशन नॉट बीन गिवन टू शोभा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसको अगर ऐसा भी बना सकते हैं आप, वाई हैज़ंट इंफॉर्मेशन नॉट यदि इधर लग गया तो इधर बीन लगेगा, बीन गिवन टू शोभा। क्या आपको किसी में दिक्कत हुआ कि नहीं? बिल्कुल सही है सेंटेंस। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। ये था मेरा रूल नंबर 85 के बारे में। तो ये क्लास कैसा रहा? अच्छा रहा मेरे दोस्तों? चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार बढ़िया से, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष रूल नहीं, आपको ये समझा दें कैसे क्या होता है। अगर आप इतना भी बुड़बक हैं, अगर आप नहीं समझ में आता तो बेकार पढ़ते हैं। समझ जाइए। एकदम साधारण और एकदम सिंपल बातों को आप समझाने के लिए मैं एकदम सरल बात को एकदम स्टोरी जैसे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए आपका दिमाग जो है ना, ये बहुत ही स्लो काम करता है। आप अपना दिमाग को बढ़ाइए, इंक्रीजिंग कीजिए, क्योंकि आज के इस मॉडर्न ज़माने में इंग्लिश अगर आपका दिमाग डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई आपको नहीं पूछेगा तो लोग दिमाग से। आजकल देख लीजिए, हल्ला मत करो। आजकल कोई भी गवर्नमेंट का जॉब तैयारी कर रहा है, अगर वो बढ़िया से नहीं पढ़ता है तो समझ आइए कि वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होगा। अब बताइए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जो लाइफ में सक्सेस है उसका इज्जत होता नहीं होता है, पूरा होता है उसका इज्जत। एक हम आपको बता देते हैं, बेरोजगारी लड़का और बेरोजगारी लड़की। बेरोजगारी लड़का को दूसरा नाम है फुटबॉल और बेरोजगारी लड़की का दूसरा नाम है बल्ला। उसको धोए डालेगा लोग, कोई इज्जत नहीं देगा, और लड़का को फुटबॉल जैसा मारते रहेगा, कोई इज्जत नहीं देगा। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अब बेरोजगार है तो ऐसा बोलेगा, लेकिन उसको रोजगार करना बहुत ज़रूरी है। रोजगार के लिए आपको क्या होना चाहिए? दिमाग। आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न ज़माने में सबसे अधिक मात्रा में जिसका खोपड़ी माइंड जिसका ज़्यादा है ना, उसी का ज़्यादा वैल्यू। जैसे खान सर के नाम आप जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। खान सर आज दुनिया का, अभी पूरा ये इंडिया का क्या वर्ल्ड का हो गया, एकदम सुपर टीचर हो गए हैं। बहुत ही लोकप्रिय टीचर हो गए हैं। सब कोई उसे मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा। क्यों? समझ में आ रहा है ना? इसकी वजह से हर नॉलेज के पास है, बढ़िया से बता पाते हैं, हर चीज़ के बारे में गुण ज्ञान बढ़िया है। इसीलिए बढ़िया से पढ़िए। एक वो सब्जेक्ट नहीं, और एक वर्ष हम भी नहीं बैठे हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, बढ़िया से पढ़िए। फालतू ऐसा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसे नोट कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो क्या करना, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।